For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you will get all the content easily, topic-wise. Hello friends. So we are going to study determination of application of the act and monies due from the employer, जो कि सेक्शन 7A के अंदर आता है. तो डिटर्मिनेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट कहने का मतलब ये एक्ट अप्लाई हो रहा है कि नहीं, एंड मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर मनी एम्प्लॉयर की तरफ से मनी ड्यू है कि नहीं एम्प्लॉय को. यहाँ पे यही डिसाइड किया जाता है सेक्शन 7A में. इसलिए इसका हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट एंड मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर. दो चीज़ों को डिटरमाइन किया जाता है कि एक्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं, और अगर मनी ड्यू है फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय तो कितना है. आइए हम लोग देखते हैं डिटेल में कि सेक्शन 7A आखिरकार कहता क्या है. तो आप देख रहे होंगे सेक्शन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, सेक्शन 7A गिव्स पावर टू अथॉरिटीज दैट इज सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, CPFC. और अच्छे से लिखा हुआ नहीं था इसलिए मैंने फिर से लिख दिया. CPFC एडिशनल CPFC कहने का मतलब एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डेप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन लोगों को अथॉरिटी देता है सेक्शन 7A. क्या अथॉरिटी देता है? They have power to conduct such inquiry as may be determined necessary. अथॉरिटी देता किस बारे में है? टू डिटरमाइन द ऑर्डर, टू डिटरमाइन बाय ऑर्डर, मतलब ये लोग ऑर्डर रिलीज करके, ऑर्डर दे करके डिटरमाइन करेगा. क्या डिटरमाइन करेगा? द अमाउंट ड्यू, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कितना अमाउंट ड्यू है ये डिटरमाइन करेगा. डेट, कब से ड्यू है ये डिटरमाइन करेगा. कहने का मतलब उसका ड्यू डेट क्या था. अगर ड्यू डेट डिटरमाइन हो जाएगा तो हम लोग कब तक का ड्यू है, कब से ड्यू है, ये सब तो ऑफ कोर्स निकाल ही लेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, कहीं ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस तो रिकवर नहीं कर लिया एम्प्लॉय से. अदर चार्जेस, ये सब के बारे में ऑर्डर पास करने का अथॉरिटी दिया गया. किसको? CPFC, एडिशनल CPFC, डेप्यूटी CPFC एंड रीजनल CPFC को. किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 7A के तहत. इस सेक्शन के तहत अथॉरिटी दिया गया इन लोगों को. अब एक बात और कि ये जो लोग हैं जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, दे हैव द पावर टू कंडक्ट सच इंक्वायरी एज मे बी डीम्ड नेसेसरी. जैसा भी नेसेसरी इन लोगों को फील हो वैसा इंक्वायरी ये लोग कर सकते हैं. और इन लोगों के पास सेम पावर होता है एज वेस्टेड इन एनी कोर्ट. कोर्ट में जिस तरह से पावर होता है डिसीजन देने का, ऑर्डर पास करने का, सेम पावर इन लोगों के पास भी दिया गया है अंडर सेक्शन 7A. लेकिन एक बात है, यहाँ ये लोग ऑर्डर तो दे सकते हैं 7A में इन मैटर्स पे, इनको डिटरमाइन करने के लिए, इनको डिसाइड करने के लिए ऑर्डर तो पास कर सकते हैं. लेकिन ऑर्डर पास करने से पहले दे मस्ट गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड to the employer. Order must not be made unless employer is given a reasonable opportunity of being of representing his case. अपना केस रिप्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए एम्प्लॉयर को. ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर का बात बिना सुने ही ये लोग इन मैटर्स पे ऑर्डर पास कर दें. ये 7A में ऐसा लिखा गया है, इसीलिए करना कंपलसरी हो जाता है इन लोगों के लिए.
जब लॉ बनाया जाता है तो किसी एक पक्ष को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है, सारे पक्षों को न्याय मिले इस बारे में सोच के, इस बारे में दिमाग में रखकर लॉ को बनाया जाता है ताकि कोई लूप होल ना बचे। तो इसलिए यहाँ पे इवन एम्प्लॉयर का भी ध्यान रखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि आगे इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है पावर टू ऑर्डर एक्स पार्टी। एक्स पार्टी होता क्या है भाई? एक्स पार्टी वो होता है जब किसी एक पार्टी का पक्ष हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक जनरल कंसिडरेशन को देखते हुए, लॉज को देखते हुए, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट का जो प्रोविजंस है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन सुना दें, ऑर्डर पास कर दें, उसे हम कहते हैं एक्स पार्टी। इस चीज़ को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको ज़िंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ जाएगा कि एक्स पार्टी आखिरकार होता क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय या फिर एनी अदर पर्सन फेल्स टू अटेंड द इंक्वायरी। इंक्वायरी अटेंड नहीं कर पाया, कौन? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय या फिर कोई भी पर्सन। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट है तो उन लोगों को इंक्वायरी अटेंड करना चाहिए, लेकिन वो लोग किसी रीजन से नहीं कर पाए और वो वैलिड रीजन नहीं है, ठीक है। या फिर फेल्स टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट। अगर सीपीएफसी ने कहा एम्प्लॉयर को कि जाओ अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश करो जो भी तुमने आज तक कंट्रीब्यूशन वगैरह दिया है फंड में, और ये जो एम्प्लॉयर है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाया, नहीं प्रोड्यूस कर पाया बिफोर द इंक्वायरी ऑफिसर, कहने का मतलब इन लोगों के सामने नहीं पेश कर पाया, तो फिर एक्स पार्टी डिसीजन ले लिया जाएगा। देन सच ऑफिसर कंडक्टिंग इंक्वायरी may decide the applicability of the act और determine the amount, मतलब इनके बारे में जो डिसीजन है वो ले ले एज द केस में भी, बिना उसका बात सुने हुए, बिना दूसरे पार्टी का बात सुने हुए डिसीजन दे सकता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा डिसीजन दे दिया गया, एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया गया, एक पक्ष नहीं आया, उसका बात नहीं सुना गया, तो फिर उस ऑर्डर के पास होने से, एक्स पार्टी ऑर्डर के पास होने से विद इन 3 months तक एम्प्लॉयर जो है मे अप्लाई फॉर सेट असाइड ऑफ ऑर्डर। एम्प्लॉयर बोलेगा कि देखो ऑफिसर, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं उस समय नहीं आ पाया, मैं अटेंड नहीं कर पाया इंक्वायरी को, प्लीज़ वो जो इंक्वायरी आपने जो एक्स पार्टी डिसीजन दिया है, जो ऑर्डर दिया है एक्स पार्टी ऑर्डर, उसको प्लीज़ सेट असाइड कर दो क्योंकि मेरा भी पक्ष सुना जाना चाहिए। और वो जो एम्प्लॉयर है वो सेटिस्फाई कर देता है ऑफिसर को। क्या सेटिस्फाई कर देता है? कि सो कॉज नोटिस जो मेरे पास आना चाहिए था वो ड्यूली सर्व नहीं हो पाया था, वो मेरे को मिला ही नहीं, मेरे को नोटिस मिला ही नहीं इंक्वायरी में आने के लिए, इसलिए मैं नहीं आ पाया इंक्वायरी में, इसलिए मेरा भी बात सुनिए प्लीज। ही वॉज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशियंट कॉज फ्रॉम अपियरिंग। सपोज करो उसको नोटिस सर्व हुआ, सही टाइम पे नोटिस सर्व हुआ, वो आ भी रहा था इंक्वायरी अटेंड करने के लिए, लेकिन while he was coming, while he was on the way, he got an accident। उससे एक्सीडेंट, उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई जिसके वजह से वो अपीयर नहीं हो पाया इंक्वायरी में। तो वैसे कंडीशन में ऑफ कोर्स जो हमारा ऑफिसर है वो सेटिस्फाई कर जाएगा एम्प्लॉयर की बात पे, और वो जो ऑर्डर है, जो उसने एक्स पार्टी लिया था, एक्स पार्टी डिसीजन दिया था, एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया था, उसे वो सेट असाइड कर देगा। ऑफिसर सेट असाइड कर सकता है और इंक्वायरी के लिए डेट बताएगा, और बताएगा कि नेक्स्ट इंक्वायरी का क्या डेट है। ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया एम्प्लॉयर्स का बात से। अब ऑफिसर ने अपना जो एक्स पार्टी ऑर्डर दिया था उसे सेट असाइड भी कर दिया और नया इंक्वायरी का डेट बताएगा
कि अब आपको आप सारे पार्टीज को जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं, उन पार्टीज को बताएगा नया डेट कि इस दिन आप लोगों को आना है इंक्वायरी के लिए। अब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि क्या है पॉइंट्स में। शो कॉज नोटिस ड्यूली सर्व नहीं भी हुआ, बट अगर ऑफिसर को लगा कि एम्प्लॉयर को डेट ऑफ हियरिंग का नॉलेज था। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि क्या हो रहा है। ऑफिसर को लग रहा है, ऑफिसर को ऐसा लगा कि एम्प्लॉयर को तो यार ऑफ कोर्स नॉलेज था, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट से, उसके बाद से सबूतों से पता चल रहा है कि एम्प्लॉयर को इस बात का नॉलेज था कि इस दिन इंक्वायरी होने वाली है। चलो मानते हैं उसके पास सो कॉज नोटिस उस दिन तक नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर को इस बात का पता चल चुका था कि नोटिस इशू हो चुका है और नोटिस इस डेट का है, ठीक है। एंड हैड सफिशिएंट टाइम टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर, और उसको वहां इंक्वायरी में अपीयर होने के लिए सफिशिएंट टाइम भी था उसके पास। जब उसको पता चला उसके बाद 2-3 दिन बाद इंक्वायरी था, तो ऑफकोर्स वो आ ही सकता था। तो इस ग्राउंड पर पुराना ऑर्डर सेट असाइड नहीं किया जाएगा। अगर ऑफिसर को लगा कि वो आ सकता था इंक्वायरी में, तो ये जो ऑर्डर इसने एक्स पार्टे लिया था, ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया था एक्स पार्टे, उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। और जो लास्ट लाइन है वो है आपका, जो सेक्शन 7A के तहत जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ऑफिसर के पास, जुडिशियल, ये इन लोगों के पास जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सेक्शन 7A के तहत, वो नेचर उसका क्या है, तो क्वाजी जुडिशियल उसका नेचर है, क्वाजी जुडिशियल नेचर का है वो। तो यही था सेक्शन 7A। होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं कि सेक्शन 7A क्या है। तो 7A कहता है, अथॉरिटी देता है, पावर देता है इन लोगों को किस बारे में, इन मैटर्स पे ऑर्डर पास करने का। ऑर्डर पास ऐसे नहीं किया जाएगा, सारे लोगों का बात सुना जाएगा, एम्प्लॉयर को अपना केस रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा। और यहाँ पे जो ये लोग हैं, अभी इन लोगों के पास कैसा पावर है, सेम एज द पावर ऑफ कोर्ट। अगर अटेन नहीं कर पाया एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय या फिर कोई भी पार्टी इंक्वायरी को, तो एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया जाएगा, या फिर प्रोड्यूस नहीं कर पाया कोई फाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, रिपोर्ट वगैरह, तो भी एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया जाएगा ऑफिसर के द्वारा। अगर एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया जाता है तो विद इन 3 मंथ्स टाइम है, एक्स पार्टी डिसीजन देने के बाद, एक्स पार्टी ऑर्डर पास होने के विद इन 3 मंथ्स टाइम है एम्प्लॉयर के पास, ऑर्डर को सेट असाइड करवा सकता है अगर एम्प्लॉयर ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देता है तो। अब अगर ऐसा लगा ऑफिसर को कि एम्प्लॉयर को सो कॉज नोटिस नहीं भी सर्व हुआ, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर को ये बात पता थी कि इस दिन इंक्वायरी होने वाली है, तो फिर जो ऑर्डर उसने पास कर दिया वो सेटिसाइड वो नहीं करेगा। और ये सारी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सेक्शन 7A के तहत, वो क्या है, वो क्वाजी जुडिशियल नेचर की है। एक बार आप नोट कर लें, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी और नोट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।